नमस्कार। आज मैं जिस कहानी का पाठ कर रही हूँ उसका शीर्षक है दंगे में बारिश। इसके लेखक हैं कुणाल सिंह। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2012, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2011, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार वर्ष 2006 और 2010, कथा अवार्ड 2005, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप 2005, पश्चिम बंगाल राज्य युवा पुरस्कार 1999, नागार्जुन श्लाका सम्मान 1999, संपादन के क्षेत्र में कई दशकों से लगातार सक्रिय लेखक की कहानी है दंगे में बारिश। कुणाल सिंह की लेखनी से जो परिचित हैं वो समझते हैं कि उनकी किस्सा गोई कितनी अलग है और भाषिक संरचना अनूठी है। इनकी कहानियों से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि लेखक अपनी लेखनी में कितना अलग है। उनकी कहानियों का शिल्प एक नई ज़मीन तलाशती है और व्यापक सामाजिक सरोकारों को एक नई आँखों से दिखलाती है। कहानी दंगे में बारिश। किसी को शुबह नहीं था। आसमान सुबह से साफ शफ़ाफ था और मौसम खुशगवार। हवा छरहरी 18 साल की। बारिश या दंगे का किसी को अनुमान नहीं था। उस दिन बारिश एकाएक आई थी। दंगे कभी एकाएक नहीं होते, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि दोनों की आमद एकाएक ही हुई हमारे शहर में और एक साथ ही। लोग अकबका गए। पटरियों पर बैठे हॉकर्स अपने माल असबाब हबड़ हबड़ बटोरने लगे। प्लास्टिक की झिलमनियों, तिरपाल, कनातें किसी सुरक्षित खोह की तलाश में बाकी बचे ठेले खोमचे वाले घबराकर इधर उधर ताकने लगे। सड़कों पर सहसा अफरा तफरी मच गई। अचानक लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि बारिश और दंगे में सबसे पहले किस एक से बचाव की मुद्रा अख्तियार की जाए। कौन वह पहला जो उनके तत्काल पर भारी काबिज। हालांकि सड़कों पर या खुले में बचाव की दोनों शक्लें मिलती जुलती थीं। दोनों के चेहरे वहाँ जुदा होंगे जहाँ सिर पर छतनुमा कुछ हो। पता चलेगा कि छत पर एकसार बारिश गिर रही है या आग के गोले बरस रहे हैं। बड़ी दुकानों की शटरें ताबड़तोड़ गिरने लगी। सबवेज के मुहानों पर कंगलों और भिखमंगों को धकियाकर दरकिनार कर लोग बाग जमा होने लगे। किसी अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित जगह के लिए निगाहें दौड़ाने लगे जहां आग और पानी दोनों से बचना हो सके एक साथ एक मुश्त। सबवेज के मुहाने आम खुशगवार दिनों में लोगों के बस सेकंड भर में गुजर जाने की जगह हुआ करते थे। उन्होंने कभी किसी को मिलने का टाइम देकर लेकर वहाँ इंतज़ार नहीं कराया किया। वहाँ कंगलों की आबादी ही हमेशा के लिए थिर थे। बाकी नौकरी पेशा लोग नाक पर रुमाल धरे ओ शिट गुजर जाते। सरकार को कोसते आइंदा वोट नहीं देते। देखते न देखते भर गया आसमान पानी पानी। छलकने लगा आकाश तो भर गई धरती छतरी छतरी। सारी छतरियाँ नहीं जान पाई थीं अभी की आक्रमण दोहरा है। चहुं ओर पानी का ही नज़ारा था। आग अभी अपना जौहर दिखा ही कहाँ पाई थी। आखिर प्राचीन काल से आग को पानी ही बुझाता आया है। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को सही सलामत लौटा लाने के लिए कुछ छतरियाँ हाथों में झिलमनियाँ लिए निकल पड़ी थीं। हड़बड़ाई हुई। कुछ छतरियाँ घबराकर आधे रास्ते से ही वापस लौटने लगी।
कुछ ठिठकी हुई छतरियाँ तय नहीं कर पा रही थीं कि जाने वाली दूरी ज़्यादा है या तय कर ली गई दूरी। कुछ छतरियों के घर यहीं कहीं आसपास थे, सो दौड़ पड़ी बेखटके। शहर में कुछ छतरियाँ लेकिन परेशान थीं इस औचक बारिश से। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, हाथ में कट्टे, तमंचे, हथगोले, चाकू और चेन लिए कुछ छोटी लोकल छतरियां चाक चौबंद थीं। लेकिन अब इस बारिश में कैसे धुआं उठे, कैसे धुआं दिखे। कमबख्त बाकी सारी आम छतरियां तो इधर उधर बिलों में जा छुपी हैं। जरा देर में घर के सुरक्षित आकारों में जा घुसेंगी। जब सड़कें ही खाली पड़ गई हो पूरी तरह, धारा 144 की अब क्या ज़रूरत। बड़ी छतरियों ने पूरा गेम प्लान कर डाला था। एकाएक इस बारिश ने खेल चौपट कर दिया। जहर घुलने लगा, बारूद सिलने लगे, सब कुछ पर एकाएक पानी फिर गया। कुछ छतरियों की जेब में रखे मोबाइल घनघनाने लगे, कुछ छतरियों ने अचानक अपनी दिशाएं बदल लीं। किसी पुख्ता सूचना के अभाव में कुछ छतरियां अलबत्ता अड़ी रहीं कुछ देर, लेकिन जल्दी ही वे भी टूटने लगीं। बड़ी परेशानी। तो क्या उन्हें भी ठांव वहीं मिले जहां खड़ी थीं टारगेटेड लोकल भीड़ और छतरियां एक साथ। ज़रूरी था कि या तो बारिश हो या फिर दंगा, दोनों एक साथ इतिहास में कभी नहीं हुए। दंगे को अकेलेपन की खास ज़रूरत थी। यह बारिश लोगों का ध्यान अनायास ही बांट दे रही थी। भागती पराती छतरियों को ध्यान से देखने पर भी पता नहीं चल पाता था आखिर सबब क्या है। दंगे की सुगबुगी भांप ली गई थी, सो अलग धीरे धीरे ही सही कानों पर जूं तो रेंगने ही लगेगी। सरप्राइज़ फैक्टर कहाँ बचा अब। सारा क्रेडिट तो बारिश ले उड़ी। यह बारिश में सभी छतरियों की एक जात। बड़ी छतरियों ने मुलतवी कर दिया मिशन तत्काल के लिए। बारिश अब भी हो रही है। शहर के गीले कोनों अंतरों में कुछ छतरियां अब भी जमा हैं। कुछ छतरियां अंततः ठौर ठिकाने पर जा लगी। अब कोई छतरी भागती नहीं दिख पड़ रही है कहीं। जो जहाँ है सुविधा भर अपने को बचाती खड़ी है। रह रह कर एक नज़र ऊपर उचक कर देख लेती है। कोई छतरी कुनमुनाती है। आसार नहीं दिखते जल्दी के, रात हो चुकी है। एक बूढ़ी जर्जर छतरी खांसते हुए कहती है, ऐसी बारिश 20-25 साल के बाद आई है। एक जवान छतरी उचक कर देख लेती है रास्ते की तरफ और गुनगुनाने लगती है बारिश का एक गाना। हो आज मौसम बड़ा, क्या पता कब तक बारिश हो। सब कुछ रुका पड़ा है जहाँ तहाँ प्रतीक्षित, और बारिश है कि भला देखिए कमबख्त रुकने का नाम ही नहीं लेती। दंगे में बारिश।